नमस्कार। मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम लोग इस शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा के अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और जिन जो नहीं है, वो होने जा रहे हैं। सभी लोग हमारे ट्रांसम्यूट के वीडियोज़ को देख रहे हैं। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके देखने मात्र से ही आपके जीवन में एक नई सोच का अंकुरण होता है, जो खुद को बदलने के लिए होता है कि हम एक अच्छा स्टेप अपने ज़िंदगी को अच्छाई की ओर ले जाएँ। यही ट्रांसम्यूटेशन है, यही ट्रांसम्यूटेशन मैं आपके अंदर चाहता हूँ। मैं चाहने वाला कौन होता हूँ, ये तो परमपिता परमात्मा की ही कृपा है कि हम लोग को इस जन्म-मृत्यु के चक्कर में इसीलिए डाला गया है कि हर बार हम कुछ और अच्छा बनें। इसी कुछ और अच्छा बनने को ट्रांसम्यूट करते हैं हम लोग। इसी कुछ और अच्छा बनने के लिए ट्रांसम्यूट के 100 स्टेप्स की एक जर्नी शुरू हुई है। इसी जर्नी में आज हम लोग स्टेप 7 पे पहुँच गए हैं। स्टेप 7 बहुत सिंपल है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। इसमें आप भले सुबह जल्दी उठें चाहे ना उठें, लेकिन रात को सोएँ टाइम से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रात को टाइमली सोने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, बहुत शरीर में ड्रामेटिक चेंजेज़ आने लगता है। सभी को पता है कि नींद क्यों ज़रूरी है। नींद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी अपना जितना भी डेंट वेंट रिपेयर का जो भी काम करना रहता है, वो रात में उसी समय करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो फुल्ली एक्टिवेटेड रहता है उस समय। स्वप्न और सुषुप्ति की जो अवस्था है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड रहता है, पूरे बॉडी का कंट्रोल अपने पास लिए रहता है। कॉन्शियस माइंड उस समय सोया रहता है, उसको कोई जिटर-विटर नहीं होता। और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को पूरी तरीके से कंडीशन करते हैं। जो भी टूट-फूट, जो भी सेल रिपेयरिंग, जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी बॉडी में जो होना है, वो हमारे बॉडी का जो मन है, वो उसको ठीक करता है। तो उसको समय देना पड़ेगा ना। अगर आप उसको समय नहीं देंगे, तो आपका बॉडी कैसे सही होगा? हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर फिक्स टाइम है। आप चाहे पेड़ में कितना भी पानी डालते रहें, वो बढ़ेगा अपने स्पीड से ही। उसी तरीके से हमारे बॉडी को हील होने के लिए 6 से 7 घंटे की एक हेल्दी नींद की ज़रूरत है। और अगर आप उतना देर अगर उसको हेल्दी नींद नहीं देंगे, तो आपका शरीर दिन-प्रतिदिन डिप्रिएट होता रहेगा। वो हील हो ही नहीं पाएगा। वो बैलेंस स्टेट में आएगा ही नहीं। वो हमेशा दिन-प्रतिदिन आपके आपके बॉडी में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कभी माथा दर्द है, कभी सर दर्द है, रात का खाना नहीं पचा, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, इस टाइप की चीज़ें होती रहेंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए नींद बहुत ज़रूरी है। हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा रात में ही निकलता है। ग्रोथ हार्मोन से ही हमारे बॉडी में जो भी विकास होना है, बच्चों में खासकर बच्चे जो बढ़ती उम्र वाले बच्चे हैं, उनका जो ग्रोथ हार्मोन है, वो सारा रात में ही सिक्रीट होता है, जिनसे उनके बॉडी को जो भी ग्रोथ मिलना है, उनकी हड्डियाँ बढ़नी हैं, उनके मांसपेशियाँ मजबूत होनी है, वो सारा एक्टिविटी उनका रात में ही होता है। उसके अलावा हमारा जो लीवर डिटॉक्स होने का जो सारा कार्यक्रम है, वो रात को 12 से 3 के बीच में ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो खत्म हो जाता है। ऐसा देखा गया है, साइंटिस्टों ने कई प्रयोग किए हैं कि लीवर खुद का जो डिटॉक्स करता है, बॉडी का डिटॉक्स तो दिन भर करता ही रहता है, लेकिन लीवर लीवर डिटॉक्स जो है, वो रात को वही जो सुषुप्ति वाली अवस्था होती है, जो डीप स्लीप की अवस्था होती है, ब्रह्म मुहूर्त से जस्ट पहले, वो उसी समय सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो रात को 10 बजे अगर हम सोने के लिए चले जाएँ, 10 बजे मतलब साढ़े 10 बजे अगर हम सो जाते हैं, तो हम 12-1 बजे तक डीप स्लीप में होंगे। रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेप क्लियर करके जब डीप स्लीप में, जिसको सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं, अप्रॉक्सिमेटली वो तुरये की बराबर की ही अवस्था होती है, बट वहाँ पे होश नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होता, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं। तो वो जो है हमारे लिवर को डिटॉक्स करते हैं 12 से 3 के बीच में, तो 12 से 3 के बीच में डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको जल्दी सोना पड़ेगा। इसके अलावा माइंड का जो ओवरथिंकिंग है, वो
एक अच्छी हेल्दी नींद के पैटर्न से ना माइंड की ओवर ओवर थिंकिंग का जो वो है, मतलब माइंड जो ओवर थिंक करने लगता है उसको वो मतलब नेचुरली वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगता है। ये सबसे बड़ा चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे रात को जल्दी सोने की वजह से हमको मिलता रहता है। एंग्जाइटी, इरिटेशन, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमारी कम होने लगती हैं। जितना हम जल्दी सोएंगे उतना देर हमको बॉडी को रेस्ट करने को मिलेगा। और इसके अलावा डाइजेशन सबसे ज्यादा तो डाइजेशन की बात करते हैं कि डाइजेशन हमारा इंप्रूव होने लगता है। डाइजेशन को इंप्रूव करना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद ने साफ कहा है कि जिसका भी डाइजेशन खराब होगा वो सबसे जल्दी रोग को पकड़ेगा। जिसकी जठराग्नि जितनी मंद होगी वो उतना ज्यादा रोगों को पालेगा। तो जठराग्नि को स्मूथ रखने के लिए उसको उतना टाइम देना पड़ेगा कि वो खाने को आराम से पचाए। आपने देखा होगा कि रात को हम लोग अगर हैवी डाइट कर लेते हैं और रात को अगर ढंग से नहीं सो पाए हैं तो सुबह वैसे ही चिड़चिड़ा सा मन रहता है। दूसरा, हैवी डाइट करने की वजह से भी हमको नींद नहीं आती। दिन भर वो मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ सांस चलती रहेगी, बुरे बुरे से सपने आएंगे, स्वैलो ब्रीथिंग भी होगा। तो इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो रात को एक तो खाना भी हल्का करें, ये भी एक मतलब जल्दी सोने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि रात को जल्दी सोने के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्रीन टाइम जो है, मतलब सोने से आधा घंटा पहले प्लीज़ अपना स्क्रीन आवर 0 कर दीजिए। मतलब जैसे 10:30 बजे आपको सोना है तो 10 बजे के बाद प्लीज़ मोबाइल मत देखिए। मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, लैपटॉप, गैजेट्स, प्लीज़ इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि नींद जो है वो उसको आँखों के आगे जब तक अंधेरा नहीं होगा ना तब तक नींद अच्छी आएगी ही नहीं। जितना ज़्यादा प्रकाश आपकी आँख से जाता रहेगा ना तब तक वो नींद अच्छी आएगी नहीं। क्योंकि वो हार्मोन्स ही सेक्रेट नहीं होंगे आपको नींद लाने वाले। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्क्रीन आपको बंद करना है। दूसरा, रिलैक्स ब्रीथिंग करना है। रिलैक्स ब्रीथिंग का सिंपल स्टेप ये है कि जितने देर में आप साँस ले रहे हैं, इन्हेल को मतलब एक्सहेल को इन्हेल का डबल कर दीजिए। मतलब साँस धीरे लीजिए और धीरे छोड़िए। जितना धीरे आप साँस छोड़ेंगे, आप उतना रिलैक्स होते जाएँगे। हर साँस के साथ रिलैक्स होते जाएँगे, हर साँस के साथ। तो ये नींद लाने में बहुत अच्छा आपकी मदद करता है। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं नींद को लाने के लिए। तो नींद जल्दी आएगी, टाइमली आएगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको कीजिए और अपनी ज़िंदगी में ट्रांसम्यूटाइज़ेशन कीजिए। आशा है हमारे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। इसी सोच के साथ हम लोग आज ट्रांसम्यूट स्टेप 7 को यहीं पूरा कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।